नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और अब सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर दिल्ली पुलिस इस समय एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। था क्या ये जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था जाफराबाद के नीचे, क्या उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था? और क्योंकि मॉब में जब दीपक दहिया के सामने खड़ा है तो पीछे और भी काफी सारे लोग इसके साथ दिख रहे हैं, क्या अकेला था या इसका गैंग था पूरा वहां पर? अभी जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन अभी कुछ पूछताछ कर पाया, क्योंकि हमने कोर्ट में भी पेश करना है, इसको लेके आए वहां से। उसमें ये बताया कि अकेला ही गया था ये प्रोटेस्ट में और वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, तो इसने फिर आके वहाँ पे गोली चलाई। वो गाड़ी कहाँ है जिसमें सर फरार हुआ था? मिला है क्या? और ऐसा कुछ लगता है कि जिस दिन ये दंगे हुए, जिस दिन इसने फायरिंग की, उससे पहले कुछ लोगों के संपर्क में था, कुछ इस तरह की? वो हम स्टडी कर रहे हैं, उस एंगल पे हम स्टडी। मोबाइल के अलावा गाड़ी कहाँ है सर? अपनी जिस गाड़ी से एस्केप हुआ था वाली गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी इसने कहीं छुपाई है, रिकवर करेंगे। स्टीम गाड़ी सर चांदबाग में जहां पर डीसीपी शाहदरा फंस गए थे मॉब के बीच में, वहां से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। उनसे क्या कुछ अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो इंटरोगेशन इससे हुई है, कुछ कनेक्शन मिल पाया है? क्या पहले से ये प्लानिंग थी कि कहां पर किसको फायरिंग करनी है? ऐसा कुछ अब तक कुछ कोरिलेट हो पाया? ये अभी तक तो इस बात से डिनाई कर रहा है, पर हम इस एंगल पे इससे और गहन से पूछताछ करेंगे। क्या ये ताहिर के जो काउंसलर ताहिर को जिसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, क्या किसी तरीके का उससे कुछ टच में था या पहले कभी ऐसा रहा है कि ताहिर का इसका कोई कनेक्शन रहा? उस एंगल को भी प्रोव किया जाएगा पूरी पूछताछ में भी, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। बिजनेस किस चीज का था? फिलहाल किस चीज का बिजनेस था? क्या आपने ताहिर को रेस्क्यू कराया था? क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में आपका नाम लिया है कि अजीत सिंगला साहब ने हमें रेस्क्यू कराया था। वो आप कब गए थे उनके घर? वो रात को जो कह रहे हैं 11:30-12 बजे की बात है। किस तारीख को सर? ये 24 से 25 की रात है, तब की बात ये है। तब कुछ लोगों ने बताया था कि कोई आदमी है जो काउंसलर है फंसा हुआ है, वो इंस्कोर फील कर रहा है, तो उसको हमने बुलाया था नीचे। ये आ गया था, साथ में एक आदमी था, इसके यंग आदमी था, तो इसको फिर हमने इनके जो साथ पब्लिक जिन्होंने कहा था शिकायत की, उनको हैंड ओवर कर दिया। तो शाहरुख के अगेंस्ट सेक्शंस कौन से लगे? उसमें 186, 353, 307 राम एक्ट लगी हुई है। जब आप ताहिर के घर गए थे उसे बचाने के लिए, तो कितनी भीड़ थी? हम अंदर नहीं गए, हम गली में थे। भीड़ दोनों तरफ थी, दोनों कम्युनिटी की भीड़ थी, दोनों को शांत। सर, ताहिर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आप उसके घर के अंदर गए थे, आपने पूरा उसके घर की तलाशी ली। नहीं, मैंने आप और ज्वाइंट सीपी साहब दोनों साथ में थे, आप अंदर गए थे, उसके घर की पूरी तलाशी? अंदर हम लोग अंदर नहीं गए, हमारे कुछ पुलिस वाले सरसरी तौर पे देखने के लिए गए थे, तब इसको विश्वास हुआ, तब ये नीचे आ गया था। सिंगला बिना साहब, पुलिस के आ नहीं रहा था। ऐसी बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं और आप लोगों के पास तक पहुंची होंगी। क्या क्राइम ब्रांच उनकी जांच कर रही है, जहां से अलग अलग जगहों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां से फायरिंग कर रहे हैं लोग, दिख रहे हैं बाकायदा, रोड पे भी दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स में से भी दिख रहे हैं? क्या इस तरीके की भी आपने जितने भी वीडियो हमारे पास मिले हैं डिफरेंट सोर्सेज, सबकी गहन से जांच हो रही है, आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश हो रही है। और किस जगह का एक्चुअल जगह का है ये मामला, जहाँ ये पिस्तौल तार है वो जगह पॉइंट कौन सी? ये जाफराबाद का है, और जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। क्या शाहरुख के अब जो हमने FIR लॉन्च की है उसमें इसकी देखेंगे लोकेशन, उस वक्त की क्या कंप्लेंट है, फिर मैच करेंगे। शाहरुख के पिता का कोई रोल है इसे छिपाने में, क्योंकि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है? क्या क्योंकि शाहरुख का पूरा परिवार गायब है, ताला लगा हुआ है? आपकी बात सही है, उनको भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस एंगल पे भी बात करेंगे। क्या शाहरुख अभी तो ये डिनाई कर रहे हैं। क्या शाहरुख छेनू गैंग से जुड़ा हुआ है? वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का गैंग है छेनू गैंग, उससे जुड़ा हुआ है? उस पर अभी पूछताछ कर रहे हैं इससे। अभी तो ये मना कर रहा है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, पर हम स्टडी करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सर, जो ताहिर का पता चला है सर, नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए हैं उसमें क्या क्रिमिनल जो गैंगस्टर्स है या गैंग्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है? लग रही है अभी? देखिए, अभी केस दर्ज हो रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। जो आपका है ये आप कह रहे हो कॉन्स्पिरेसी, जहाँ कौन क्रिमिनल शामिल है, सबकी पूरी से गहन से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्राइम ब्रांच भी कर रही है, लोकल पुलिस भी कर रही है। जैसे कुछ पता लगेगा आपको जरूर शेयर। पॉसिबल है सर कि 600 से 800 राउंड फायर होते हैं और इसमें कोई जो गैंग है वो इतनी पिस्टल्स आती है, 600 से 800 राउंड फायर होना उस इलाके के अंदर, क्या लगता है कुछ प्रोफेशनल गैंग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है? और जो पहले से तैयार थे इसके लिए? देखो, इस चीज से मैं डिनाई नहीं करूंगा, पर ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है जो हम कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी तो टोटल इसे पिस्टल क्यों खरीदी थी? पिस्टल खरीदने का क्या मकसद था? अभी तो कह रहा है शौकिया रखी थी। अच्छा, टोटल क्रिमिनल अब तक कितने पकड़े जो लोकली वहाँ पर FIR कितनी हुई है? टोटल FIR और क्रिमिनल कितने पकड़े? पिस्टल क्या लाइसेंसी है या सिर्फ वो ऐसे ही खरीदी है? सर जो पिस्टल इसने वहाँ से खरीदी है जो ऑटोमेटिक, वो सेमी ऑटोमेटिक है, मुंगेर की लाइसेंस तो 3 गोली नहीं, अच्छा देसी ही है, देसी कट्टा है मुंगेर का।
कितनी एफआईआर, कितनी अरेस्टिंग, कितनी डिटेंशन हुई सर? अभी वो पीआरओ साहब बताएंगे आपको, ताहिर हुसैन के बारे में कुछ पता चला? ताहिर हुसैन वो भी पीआरओ साहब बताएंगे आपको।